सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल और साथ में इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो क्लिप सबसे पहले उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग में रैंकिंग का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक और ट्रिक सिखाई है और 3 टाइप बताया है। तीसरे टाइप को आज हम फिर से देखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को उसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, वो भी दूर करेंगे। और तीसरा टाइप चूंकि लॉन्ग प्रश्न है, लगाने में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसको ऐसे प्रश्नों को हम कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल बटन दबा दीजिएगा और लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने उस वीडियो में यही आपको छोड़ा था और बताया था कि मैं इसका जिक्र अगली वीडियो में करूंगा भी। क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में ए बाएं छोर से 8वां है व बी दाएं छोर से 10वां है। यदि उन दोनों के बीच 3 लोग हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पहला ऑप्शन दिया है CND, दूसरा ऑप्शन दिया है 21, तीसरा ऑप्शन दिया है 13 और चौथा ऑप्शन दिया है 16। तो इसके 2 आंसर आ रहे थे। कितने आंसर आ रहे थे? 2। चलिए एक बार शुरू से भी देख लेते हैं इसको। कह रहे कि किसी पंक्ति में ए बाएं छोर से 8वां है। ए जो है वो लेफ्ट से चौथा है 8वां। ए लेफ्ट से 8वां है वह बी दाएं छोर से 10वां है और बी दाएं छोर से राइट से चौथा है 10वां है। बी राइट से 10वां है। यदि उन दोनों के बीच 3 लोग हैं, इन दोनों के बीच 3 लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 8 इधर हो गया, ये इसके बीच में 3 लोग, तो 9, 10, 11 और 10 इसका 21। तो टोटल आ रहा था हमारा 21। टोटल कितना आ रहा था? 21। लेकिन हम बताए थे कि इसका एक हो सकता है कोई बच्चा ऐसे भी बना दे कि ए लेफ्ट से 8वां है व बी राइट से, बी इधर आ जाए, राइट से बी राइट से 10वां है, बी राइट से 10वां है। तो बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं? तो बीच में चूंकि 3 लोग हैं तो यहाँ 3 बना दीजिए और इधर हम ले लेते हैं, ये 8वें पे आना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और ये इधर से आना चाहिए 10वें पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 13 भी ऑप्शन में दिया था। तो हम बताए थे कि जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो 2 कंडीशन हो सकता है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कब कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे, तो उसी के बारे में देखते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा 2 आंसर आएगा, हमेशा 2 आंसर आएगा। तो इस कंडीशन को आइडियल कंडीशन बोला जाता है, आइडियल केस। इसको ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कहने का मतलब कि ए इधर चला जा रहा है, ए ये है और ये है बी। ए कहां जा रहा है? यहाँ पे, और बी आ रहा है इधर से यहाँ पे। ओवरलैप कर रहा है, माने ए को पास करने के बाद बी आ रहा है और इधर से ए बी को पास करने के बाद ए पे जा रहा है। इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो हम एग्जाम में कैसे जल्दी से प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो वहां पे कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो हमेशा जब भी प्रश्न देगा कि ए इतने से है, बी इधर से है और बीच में इतने लोग बैठे हैं, तो हमेशा आप क्या करेंगे वो हम बताते हैं और उसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, हमेशा
लोअर रैंक में से लोअर रैंक हमेशा लोअर रैंक में से मिडिल यानी बीच वाले को घटाएंगे, और यदि ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, लोअर रैंक माइनस मिड ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 के बराबर है, तो टोटल आपका आएगा टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। और यदि ओवरलैपिंग वाली केस में आप जाते हैं, अब ये ओवरलैप, ये आपका जो होगा आइडियल केस होगा। अभी निकाले थे जो नीचे वाला आया था प्रश्न का, इसका सॉल्व किए थे। जैसे ए इधर था, इधर बी ही था, ए इधर से, बी इधर से, बीच में 3 लोग। तो ऐसे कंडीशन को ही क्या बोले थे, आइडियल। और आइडियल में क्या किए थे, सबको जोड़े थे। सबको क्या किए थे, जोड़े थे। तो इसमें टोटल यानी हमेशा लोअर केस, लोअर रैंक माइनस मिड ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, तो हमेशा कौन सा केस होगा, आइडियल। और आइडियल केस में टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड करेंगे। अब देखिए, अब यदि लोअर रैंक में से, आप क्वेश्चन पे एकदम समझ में आ जाएगा, लोअर रैंक माइनस मिड लेस देन या इक्वल टू 2, लेस देन या इक्वल टू 2, लेस देन या इक्वल टू 2 है, लेस देन या इक्वल टू 2 है, तो आप क्या करेंगे, ये यहां पे आपका केवल एक आंसर आएगा। इस कंडीशन में केवल एक आंसर आएगा। और जब ये कंडीशन होगा तो इस कंडीशन में, ये केस फर्स्ट है, इस कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा, 2 आंसर आएंगे। क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे, 2। और इस कंडीशन में हमेशा कितना आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। तो हम प्रश्न पे ही देखते हैं, प्रश्न से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं, ये नोट कर लीजिएगा, दोनों प्रश्न से ही आ जाएगा समझ में। जैसे एक प्रश्न है, एक प्रश्न देखिए, जैसे क्वेश्चन है, ए लेफ्ट से 8वां है, बी राइट से 10वां है, और बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो कुल कितने लोग बैठे हैं। तो मैं बताया हूं क्या करेंगे, इस लोअर केस में से मिड वाला को घटाएंगे, यानी 8 माइनस 5 तो मिलेगा 3, और 3 ग्रेटर देन है 2 से। तो जब भी लोअर प्लस मिड को जोड़ने घटाने पर, इन दोनों का अंतर 3 घटाने पर जब भी 2 से ये बड़ा आएगा, तो इसके कितने आंसर मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कितने आंसर मिलेंगे, 2। एक आइडियल केस वाला और एक ओवरलैपिंग वाला। तो चलिए पहले बेसिक देखते हैं। बेसिक, ए इधर से कौन है, 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिक नहीं लगाएंगे, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि कभी अगर फार्मूला भूल जाएंगे तो वहां बेसिक ही काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चौथे पे है, 8वें पर कौन है, ए। और बी इधर से चौथे पे है, 10वें पे है। तो पहले बीच में 5 कर लीजिए, 5 लोगों को, 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा यहां से कितना, 5। और यहां से चलिए यहाँ पे करते हैं बी को, यहाँ पे बी को, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे हो गया कौन, बी। इधर से हो गया बी 10वें पर, 10वां पे। तो ये कौन सा कंडीशन है, ओवरलैपिंग। तो इसमें कितना ओवरलैपिंग वाला है, ये आइडियल वाला देखते हैं। आइडियल वाला तो सिंपल है, कोई भी बना लेगा। इधर से 8वां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पर हो गया ए, अब बीच में 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ हो गया बी। और ये 10वें पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ से कितना आएगा 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ से कितना आएगा 11। अब देखिए, अब जब ओवर आइडियल वाला देख लेते हैं, आइडियल वाला पहले ये वाला देख लेते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, आइडियल के लिए टोटल निकालना है तो ये तो सिंपल है। क्या कर रहे हैं, लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना, है तो लेफ्ट, और ये क्या है राइट या मिड, तो लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट, लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट। तो ये फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया है, फार्मूला बन गया। और ये आपका हो गया लेफ्ट 8वां, मिड में 5 लो और राइट में 10 लो। तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23। 18 5 23, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 23। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए क्या फार्मूला बनेगा। बस इसी बेसिके से कोई फार्मूला बनता है, या इसी को ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक। ये बुकों में दिया होगा ट्रिक वाले, ये ट्रिक बन गया इसका। यहाँ भी चलते हैं, बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे टोटल निकालना है हमें, टोटल। तो टोटल के लिए करेंगे यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, माइनस मिड प्लस 2। तो लेफ्ट से कौथा है 8वां, राइट से 10वां, माइनस 5 प्लस 2, 18 माइनस 7, तो यहां से आंसर आएगा 11। देखिए इसी से बनाए हैं हम, कैसे, लेफ्ट से 8वां, ठीक, राइट से 10, मिड वाला बीच में आ रहा है, घटाना पड़ेगा। अब प्लस 2 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ए और बी को भी 2 बार काउंट किया गया, इसलिए 5 प्लस 2, यहाँ पे 2 मैंने घटाया गया, इसलिए यहाँ हो जाएगा 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, तो 11 है। ठीक, ये इसका कौन सा केस था, ओवरलैपिंग वाला, और ये वाला आइडियल वाला। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला टाइप, ये था आपका तीसरा टाइप, और अब चलते हैं अगले टाइप पे। अगले टाइप पे चलने से पहले इसमें थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, इसी में थोड़ा सा, जैसे ए, मान लीजिए कि ए लेफ्ट से 10वां था और बी राइट से 8वां था, और बीच में मान लेते हैं कि 7 लोग थे। बीच में कितने लोग थे, 7 लोग थे। अब देखिए, अब मैं बताया तो कि लोअर में से मिड घटाएंगे तो आना चाहिए, तो लोअर कितना है 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो ये 1 प्राप्त होगा, और 1 लेस देन 2 है, 1 क्या है लेस देन 2, तो इसका केवल एक ही आंसर होगा, इसका केवल एक ही आंसर होगा, और आंसर होगा टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 7, और इस तरह से आपका 18 और 7 25, इस तरह आपका आंसर क्या आएगा 25। यानी जब ये बड़ा आएगा घटाने पर, यानी ये 2 से, यानी लोअर में से आप मिड यानी मध्य वाले को घटाएंगे, मिड यानी मध्य वाले को घटाएंगे, और ये ग्रेटर देन यानी 2 से बड़ा आएगा तब 2 आंसर आएंगे, और 2 से छोटा आएगा तो 1 आंसर, जैसे ये है। चलिए अब इसके अगले टाइप पे चलते हैं, और अगला टाइप है अगला टाइप एक प्रश्न है कि 14 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 8वां है, वह श्याम दाएं से 9वां है, तो उन दोनों के बीच कितने लोग हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा 3 और चौथा 4। पहले प्रश्न देखिए, 14 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 14। राम लेफ्ट से 8वां है, और श्याम राइट से 9वां है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए बनाते हैं, देखते हैं।
पहले बेसिक, राम लेफ्ट से, चौथा है 8वां, तो राम हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वें पर कौन हो गया? राम। और श्याम इधर से चौथा है, 9वां है, श्याम चौथा है, 9वां, और टोटल 14 ही लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। तो इधर से श्याम आना चाहिए कितने पे? 9 पे। तो अब देखिए 9 पे आना चाहिए श्याम, इधर से 9 पे। तो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे कि श्याम 9 पर आ जाए, श्याम 9 पर आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब श्याम राइट से 9वें पे चाहिए और टोटल 14 ही लोग हैं, तो पहले 14 बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। 14 इधर से 9 कर दीजिए श्याम को राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा श्याम। कौन आएगा? श्याम। तो बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 1 लोग, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर पहला। इसका आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर पहला। अब देखिए ये तो हो गया बेसिक से, फिर हम इसका फार्मूला भी देखेंगे कैसे फार्मूले पे करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 14 की जगह 18 कर दूं, 14 की जगह 18 करते हैं। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा बदल देते हैं। 14 की जगह मान लीजिए 18 लोग हैं, राम लेफ्ट से 8वें पर है और श्याम राइट से 9वें पर है, तो बीच में कितने लोग हैं? चलिए इस पारे को करते हैं, फिर उस प्रश्न को भी या जो भी प्रश्न है उसका मैंने कैसे फार्मूले पे हम सेट करेंगे उस पे भी हम बता देंगे आपको। अब देखिए राम लेफ्ट से 8वां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे कौन है? राम है। 8वां पे हो गया आपका राम। और श्याम इधर से चौथे पे है, 9वें पे। टोटल 18 है ना, तो पहले 18 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 लोग हो गए। चलिए श्याम इधर से 9वें पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो श्याम यहाँ आएगा। श्याम राइट से और ये हो गया लेफ्ट से। फिर भी बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 1 लोग। आंसर यहाँ पे 18 लोग हैं, फिर भी बीच में एक ही आ रहा है। जब 14 है तभी भी बीच में एक ही आ रहा है। तो अब देखिए ऐसे जब होगा तब कैसे लगाएंगे प्रश्न को, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए इसके लिए फार्मूला मैं बता देता हूं, फार्मूले पे आप कैसे लगाएंगे। अब ये क्या है? आइडियल कंडीशन। ये राम न तो श्याम के उस पार जा रहा है, न तो श्याम राम के इस पार, तो ये हमारा कौन सी कंडीशन है? आइडियल। कौन सी कंडीशन है? आइडियल। तो इसमें क्या करेंगे? अगर हमारा देख रहे हैं कि टोटल जोड़ेंगे, टोटल हमारा है कितना? 18। टोटल है कितना? 18। और 9 और 8 कितना है? 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17। 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17, यानी टोटल ग्रेटर देन होगा लेफ्ट प्लस राइट से, टोटल ग्रेटर देन होगा लेफ्ट प्लस राइट से, तो हमेशा वो कंडीशन कौन सी होगी? आइडियल। हमेशा वो कंडीशन कौन सी होगी? आइडियल होगी। और इस केस में हमारा आंसर जो मिड के लिए होगा, तो मिड बराबर, हम फार्मूला जो लाए थे उसी से कर सकते हैं कि मिड बराबर हमारा हो जाएगा, मिड बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल बराबर मिड बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। इसके जो टाइप थर्ड है उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, और ये टाइप थर्ड ही है। देखिए अगर टोटल इक्वल टू करेंगे तो टोटल इक्वल टू क्या होगा?
लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीन, तो ये हमारा टाइप थर्ड ही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे अब मिड मध्य वाला पूछ रहा है कि बीच में कितने लोग हैं, तो ये हो। अब देखिए जब ओवरलैपिंग का केस कब बनेगा, यानी जब राम श्याम के उस पार चला जा रहा है, जैसे कि जब 14 लोग हैं, यानी इधर मैं टोटल 14 वाला का दिखा देता हूं, टोटल बराबर 14। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए टोटल है 14 लोग, राम इधर से कौन था 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे था और टोटल 14, तो 8 9 10 11 12 13 14, 9वें पे लाना है। ये हो गया राम लेफ्ट से, और श्याम 9वें पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9वें पे कौन आ गया श्याम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसको क्या कर रहे हैं, पार कर दे रहा है। राम इधर आ गया और श्याम इधर आ गया और राम इधर चला गया। तो ये हमारा जो कंडीशन है कौन सी है, ओवरलैपिंग। कौन सी है, ओवरलैपिंग। और इस कंडीशन में जो फार्मूला होगा थोड़ा सा बस परिवर्तित हो जाएगा, और फार्मूला होगा क्या, फार्मूला होगा टोटल इक्वल टू, उधर भी था टाइप थर्ड में टोटल इक्वल टू तक क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। हमें मध्य चाहिए, और मध्य बराबर क्या निकलेगा जी, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, मिड बराबर हो जाएगा आपका टोटल, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा टोटल, मिड बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट और प्लस 2, यही आएगा। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, या यहां से हमें मिड बराबर निकालना है ना, सॉरी ये वाला हो गया थोड़ा सा, यानी मिड बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2, ये हो जाएगा। टाइप थर्ड ही है, बस इसमें मध्य वाला निकालना है। टाइप थर्ड आपको पता है, बस उसी में रख देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। तो इसको हमने रखा है किसमें, टाइप 4 में। तो ये था टाइप 4। अब देखिए अब चलते हैं हम लोग और इस पे मैं एक और प्रश्न आपको बता दे रहा हूं, एक और प्रश्न बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है कि ए जो है, ए व्यक्ति लेफ्ट से 25वां है, और बी जो है वो राइट से 28वां है, और टोटल 41 लोग हैं, तो मध्य में यानी बीच में कुल कितने लोग हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 और 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 5 13 और 2 2 4 और 1 5, 53। तो 53 बड़ा है ना टोटल से, 41 से क्या है 53 बड़ा है। तो जब लेफ्ट प्लस राइट बड़ा होगा ये टोटल से, तो कौन वाला कंडीशन बनेगा, ये वाला ना। ये तो जब लेफ्ट प्लस राइट, यहाँ पे देखिए जब हमारा टोटल लेस ग्रेटर देन है लेफ्ट प्लस राइट से तब आइडियल, और जब लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन है, ये कह सकते हैं कि टोटल लेस देन है लेफ्ट प्लस राइट के, तब हमारा कौन सा बनेगा, ओवरलैपिंग वाला। तो बस निकालना है मिड में कितने लोग हैं, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है, लेफ्ट 53 में से क्या करेंगे, 41 और 2, इसी में 2 जोड़ दीजिए मिड वाला फार्मूले के हिसाब से, इसी में 2 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 43, या डायरेक्ट आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 53, यानी मध्य बराबर निकाल भी सकते हैं, मिड बराबर लेफ्ट कितना 25, राइट कितना 28 माइनस टोटल 41 और माइनस
मिड 2, यही तो फार्मूला था। अरे लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल और माइनस 2, तो आपका हो जाएगा ये 53 और माइनस 43 बराबर 10। यानी बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में अब आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पे। मैं बेसिक और फार्मूला दोनों भी बता रहा हूं आपको, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे प्रश्नों में। चलिए सब, अब एक चीज मैं यही कह रहा, सब जो बन रहा है बस किससे बन रहा है? टाइप फर्स्ट से। सब किससे बन रहा है? टाइप फर्स्ट से। टाइप फर्स्ट क्या है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। यही तो था टाइप फर्स्ट, कि टोटल अगर निकालेंगे हम तो लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर रहे थे वहां पे, -1। तो सब इसी के बेस पे बना है, फर्स्ट वाले के ही बेस पे। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप 5। अगला टाइप है टाइप 5। अगला टाइप है कि 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में सरोज बाएं से 15वीं है स्थान पर है, वह अरुण दाएं से 10वें स्थान पर है। रमेश उन दोनों के ठीक बीचों बीच बैठा है, तो रमेश की स्थिति दाएं छोर से बताओ। रमेश की स्थिति दाएं छोर से बताओ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, टोटल कितना दिया है? टोटल दिया है 20 लोग, 20 विद्यार्थी हैं। रमेश, सरोज लेफ्ट से 15वीं है और अरुण राइट से 10वें स्थान पर है। रमेश उन दोनों के ठीक बीचों बीच बैठा है, तो रमेश की दाएं छोर से स्थिति निकालना है। रमेश उन दोनों के, माने सरोज और अरुण के बीच में कौन बैठा है? रमेश, उन दोनों के ठीक बीचों बीच। तो अब पहले ये देख लेते हैं कौन सी कंडीशन है, ये वाली कौन सी कंडीशन है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया है आपका 20 और ये हो जाएगा 20 और 5 25। ये कौन सा हो जाएगा? 25। यानी लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन टोटल। तो ये कौन सी कंडीशन है? ओवरलैपिंग। लेफ्ट प्लस राइट आपका ओवरलैपिंग में बताया गया है कि मिड बराबर, पहले मध्य निकाल लीजिए कि मध्य में कुल कितने लोग बैठे हैं दोनों के। तो मिड बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2, यही है -2। तो आपका हो जाएगा लेफ्ट 15, राइट 10, टोटल 20 और -2। यानी इसको जोड़ेंगे तो 15 और 10 25 -22 बराबर 3। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3। लेकिन हमें निकालनी है कि रमेश की स्थिति दाएं छोर से क्या होगी। तो अभी कभी भी ये निकलेगा तो आप बस हमेशा कीजिएगा मिड, मैंने बीच वाला में 1 जोड़कर 2 से भाग, यानी 3 + 1/2, यानी यहाँ से मिलेगा 2। कितना मिलेगा? 2। तो जो 2 आएगा उसी को इस लोअर वाले में से घटा देंगे। यानी अरुण का ये 10 है ना, 10 में से घटा देंगे, यानी 10 - 2, यानी उसकी स्थिति हो जाएगी 8वीं। ये स्थिति क्या हो जाएगी? दाएं छोर से 8वीं। राइट से 10 थी, अब स्थिति क्या हो जाएगी? 2 जो आएगा यहाँ से 3, उसका 1 जोड़कर 2 से भाग देकर 2 आएगा, तो उसी को घटा देंगे, तो स्थिति हो जाएगी कौन सी? 8वीं दाएं छोर से। या देखिए, चलिए देख लेते हैं, इस पे ओवरलैपिंग वाला है। यहाँ पे कौन है? कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण दाएं छोर से 10वां है और सरोज बाएं से कौथी है? ये है 15वीं और ये है कौथा? ये है 10वां। अब बीच में कितने लोग हैं? बीच में है कौथे कितने लोग? 3 लोग आए हैं यहाँ पे। बीच में कितने लोग आए हैं? 3। तो 1 2 3। अब इसकी किसकी? यही तो रमेश है,
इस रमेश की स्थिति निकालना है, तो सॉरी रमेश बीचों बीच बैठा है, सॉरी रमेश यहाँ पे है, बीचों बीच ही हो गया कौन सा रमेश। अब इसकी स्थिति निकालना है कि इधर से कौथी है, इधर से ये 10वां है तो ये कौथा होगा जी 9वां, तो ये रमेश कौथा होगा 8वां, कौथा होगा 8वां। एक बार और देख लीजिए, एक बार और अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ये हो जाएगा इधर से 15वां, ये हो जाएगा इधर से, ये हो गया सरोज, और ये हो गया आपका अरुण। ये दाएं छोर से 10वां है। अब बीच में कितने लोग आए हैं 3, तो 1 2 3, अब बीचों बीच है रमेश, तो ये हो जाएगा आपका रमेश। अब ये दाएं छोर से निकालना है कि दाएं से स्थिति क्या होगी, तो दाया से ये 10वां या ये 9वां और ये 8वां, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आंसर होगा। तो इसका एकदम बढ़िया तरीका है कि बस आप पहले मिडिल निकाल लेंगे, मिडिल में से मिडिल +1 करके 2 से भाग जो देने पर आएगा उसी को आप दाएं से कहा है तो दाएं वाले में से घटा देंगे, और यदि बाएं से पूछता उसकी स्थिति तो बाएं वाले में से घटा देंगे। अब इसके अगले जो भी टाइप बचे हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।